हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैक्स के बारे में। तो मैं बहुत ही डिटेलिंग में बताने जा रहा हूँ आपको वैक्स कोट के बारे में। बिना वैक्स के हुडनी में अधूरा चीज़ है। वैक्स एक मसाले की तरह है, नमक की तरह है, जो उसको चटपटा बनाता है हुडनी को। तो आपको वैक्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं वैक्स बहुत ही डिटेलिंग में बताने जा रहा हूँ आपको। आई होप कि आपको समझ में आए। वैक्स के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में। फ्रेंड्स, एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना एट्रीब्यूट्स के आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानेंगे। ओके, तो चलो मैं अपना एक पेंट खोलता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो सबसे पहले लिखूँगा मैं पॉइंट, अभी लिखूँगा प्रिमिटिव वर्टेक्स। ओके, और लास्ट में लिखूँगा डिटेल। ये 4 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। आपको इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, बिकॉज ये सारे वैक्स कोडिंग जो होते हैं सब इसी के बेस पर वर्क होता है, काम होता है। ओके, तो सबसे पहले हम एक ज्योमेट्री बना लेते हैं, जिससे कि लगे मैं आपको जिस तरह से बता पाऊँ अच्छे से। तो एक मैंने ज्योमेट्री बना लिया, एक और इसका लाइनिंग में खींच लेता हूँ इस तरह से। ओके, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ इस एंगल से। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम जानेंगे पॉइंट्स के बारे में कि पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि पॉइंट्स एक्चुअली में किधर है पॉइंट्स। और जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की होती है एक्चुअली, इस लोगों में मैं भी था कभी। तो पॉइंट्स में हमेशा प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं हुडनी पर आया। तो एक्चुअली माया में पॉइंट्स का उतना ये नहीं है, लेकिन हुडनी पॉइंट्स को ही सबसे ज़्यादा काउंट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पे ही काम होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पॉइंट्स के बारे में। तो फ्रेंड, ये हमारा सबसे पॉइंट्स हमेशा कॉर्नर पे आते हैं। जैसे कि ये एक कॉर्नर है, ये 2 कॉर्नर है, ये 3 कॉर्नर है और ये 4 कॉर्नर है। मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके फ्रेंड, तो ये पॉइंट्स हमारे हो गए। ये 1, 2, 3, ये 4 हमारे पॉइंट्स हो गए। अब प्रिमिटिव्स किसे कहते हैं? प्रिमिटिव्स कहते हैं ये अभी हमारे पास कितने दिख रहे हैं खाने अंदर की, इसके अंदर खाने कितने दिख रहे हैं? 1 और ये 2, ये 1 और ये 2 दिख रहे हैं। इस ज्योमेट्री में 2 प्रिमिटिव्स हैं, तो ये हमारे प्रिमिटिव्स के फेस हैं। ओके, ये हमारे प्रिमिटिव्स के फेस हैं, ये 1 और ये 2। अब हम जानेंगे वर्टेक्स कहाँ पे होते हैं। वर्टेक्स के बारे में जानेंगे हम। तो फ्रेंड, वर्टेक्स और पॉइंट में हमेशा कभी थोड़ा गड़बड़ होता रहता है, हर किसी से होता है, ऐसा नहीं हो सिर्फ आप पहले हो। तो वर्टेक्स फेस से रिलेटेड चलता है वो, मतलब हमेशा वो वर्टेक्स हमेशा प्रिमिटिव्स के हिसाब से चलता है। मान लो कि ये वर्टेक्स है। ओके, वर्टेक्स ये 1, ये और ये 2 और ये 3। तो आप बोलेंगे कि पॉइंट की तरह ही तो हो गए 1, 2, 3, पॉइंट में 4 भी है, लेकिन वर्टेक्स यहाँ पर बस 3 तक ही हुआ, क्योंकि एक फेस है, ये एक फेस है, इसके लिए सिर्फ एक फेस को काउंट किया। और ये हो गया सेकंड फेस, मतलब कि यहाँ पर फिर से आएगा 1 और ये 2 और ये 3, मतलब कि ये फेस का ये ले लिया अलग से 3 और ये 3 फेस अलग से ले लिया। तो मतलब कि ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 लिया, ये 2 लिया और ये 3 लिया, फिर यहाँ पर ये 1 लिया, ये 2 लिया और ये 3 लिया। मतलब कि जितने भी फेस रहेंगे, फेस के खाने रहेंगे। अगर फेस के खाने मान लो कि ये बॉक्स टाइप के हैं, तो ये वर्टेक्स 1, 2, 3, 4 आएंगे। कैसे आएंगे 4? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रिमिटिव का एक ही फेस है। अगर सपोज़ मान लो कि इसी के अंदर मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ इस तरह से, हाँ, और मैं एक लाइनिंग देता हूँ, सॉरी, ये लाइनिंग देता हूँ मैं यहाँ पर, और इसका ये लाइनिंग देता हूँ, इसका ये लाइनिंग देता हूँ, इसका ये लाइनिंग देता हूँ मैं। तो ये मेरे बॉक्स बन गए, 3D बॉक्स। तो कितने हमारे ये फेस हो गए? चलो देखते हैं। ये हमारे 1,
2 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मान लो कि 6 या 5 है फेस है, तो उस हिसाब से ये वर्टेक्स भी काउंट होंगे। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मतलब एक खाने में 4 वर्टेक्स। लेकिन पॉइंट का ऐसा नहीं है, पॉइंट हमेशा लेगा 1 को लेगा, ये 2 को लेगा और ये मतलब 3 को इस तरह से लेगा। ओके, वर्टेक्स हमेशा प्रिमिटिव को फॉलो करता है। जितने प्रिमिटिव्स के कॉर्नर रहेंगे उतना वर्टेक्स रहेंगे, लेकिन पॉइंट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो यही बात हम समझते हैं हुडनी पर। शायद यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे, लेकिन हुडनी पर शायद को समझ में आ जाए। तो ये हमारा हुडनी आ गया। चलो हम हुडनी पर आ गए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जियो लेते हैं। तो जियो फॉर ज्योमेट्री ले लिया हमने। जियो के अंदर हम ले लेते हैं स्फीयर या बॉक्स। तो मैं अपने केस में क्या ले रहा हूँ, स्फीयर ले लेता हूँ। शायद स्फीयर से कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए, क्योंकि स्फीयर में बहुत सारे फेस हैं इसके अंदर। ओके, ये तो इतने तरह के फेस है अपने पास स्फीयर में। फाइन, तो स्फीयर में सबसे पहले हम देखते हैं वर्टेक्स, पॉइंट, प्रिमिटिव्स और डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके सॉरी, डिटेल्स के बारे में तो मैंने आपको बताना भूल गया। तो डिटेल्स है अपना, ये जो आपको जो सारे जो दिख रहे हैं इतने सारे डिटेल्स, ये सबको डिटेल्स बोलते हैं। सबको मिला कर के क्या बोलते हैं, डिटेल्स बोलते हैं। ये सभी को मिला कर के डिटेल्स बोलते हैं। मतलब कि ये तीनों चीज़, ये तीनों को मिला कर के एक क्या बनता है, डिटेल बनता है। हाँ, डिटेल्स बोलते हैं पूरे ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है पूरा। तो डिटेल्स हम जानेंगे सबसे पहले क्या चीज़। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके नंबर को ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। ओके, पॉइंट नंबर हो गया। देखो अब लिखा भी रहेगा, सिर्फ कर्सर ले जाओ, उस पर लिखा रहेगा डिस्प्ले पॉइंट नंबर। ओके, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बिग कर लेता हूँ। तो ज्योमेट्री में आएंगे, अपन गाइड्स में आएंगे। हम लकी पहले बार में मिल गया। ओके, ज्योमेट्री में आएंगे, गाइड्स में आएंगे। ओके, लार्ज मैंने कर दिया है। तो यह हमारे हो गए पॉइंट। ओके, पॉइंट नंबर। तो मैं 1 को खोज रहा हूँ। 1 किधर है, ये रहा मेरा 1। ओके, तो ये मेरा 0 1 2। तो फ्रेंड, अब मैं आपको बता दूँ कि मशीन लैंग्वेज में हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। फाइन, आप कोडिंग वगैरह भी पढ़े होंगे तो 0 से ही स्टार्ट होता है। ओके, हम तो 0 को ही 1 समझेंगे, मतलब 0 1 2। ओके, तो हम पहले देखते हैं इसके एट्रीब्यूट में जाते हैं कि एट्रीब्यूट कहाँ से मिलते हैं और कहाँ होते हैं। तो एट्रीब्यूट लिखा हो यहाँ पर, मैं एट्रीब्यूट में आ गया। ये 4 टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। ये पॉइंट हो गए, वर्टेक्स हो गए, प्रिमिटिव्स हो गए, डिटेल हो गए। तो ये 4 टाइप्स के एट्रीब्यूट हैं। पहले हमें है पॉइंट्स के एट्रीब्यूट में। ये पॉइंट्स का हमारा एक्स वाई जेड दिख रहा है, मतलब पोजीशंस, एक्स वाई जेड पोजीशंस, 3 पोजीशंस। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक्स वाई जेड, ये 3 पोजीशंस है एक्स वाई जेड का। ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के यहाँ पे माइनस में भी है, वाई है और एक्स पोजीशन है। तो चलो समझते हैं हम कि आखिर ये माइनस में क्यों आ रहा है। तो माइनस में फ्रेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो 1 है ये माइनस में है। कैसे माइनस में है, हम जानेंगे ग्रिड की मदद से। तो ग्रिड हमें हेल्प करता है बताने के लिए कितने इंचेस है और कितने माइनस में है आप, कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव में हो। तो चलो हम जान लेते हैं। ये हमारा जो है 1 है, माइनस में है। ओके, तो माइनस में कैसे है, -1, ये -2 और ये -3। ओके, इस तरह से -4 भी है। ओके ना, तो ये अपन हो गया -1। तो इसलिए बता रहा है कि 0 वाला -1 में, ये प्रिमिटिव्स के हो गए। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए हैं, ये तो हो गए पॉइंट्स का हो गया। ओके, अभी आते हैं वर्टेक्स में। तो फ्रेंड, वर्टेक्स भी कुछ इसी तरह से है। वर्टेक्स हमेशा प्रिमिटिव से ही चलता है, वो प्रिमिटिव को फॉलो करता है। बिकॉज अगर प्रिमिटिव रहेंगे तो वर्टेक्स भी रहेंगे, ऑफकोर्स पॉइंट भी रहेगा। तो लेकिन प्रिमिटिव रहेगा, प्रिमिटिव के जितने कॉर्नर रहेंगे। अब बोलेंगे प्रिमिटिव्स क्या है, प्रिमिटिव्स ये हमारा फेस है। ओके, चलो इसका भी नंबर ऑन करते हैं। ये हो गए सेकंड वाले, इसका प्रिमिटिव्स नंबर। तो ये हमारे नंबर है, क्या है, नंबर है, एक फेस का नंबर है। ये 0 है,
ठीक है, ये 1 हो गए, 2 हो गए, इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो ये हमारे प्रिमिटिव्स के नंबर हैं। तो ये 0 से कैलकुलेट होएगा। तो 0 0 0 1 इज 0 2, तो यहाँ पे भी वही होगा 0 2, मतलब कि पूछ रहा है ये एट्रीब्यूट देख रहा, बोल रहा है कि 0 2 है कि नहीं है। हम देखेंगे भाई, तो 0 2 है, हाँ है, एकदम है। फिर पूछ रहा है कि 0 में 1 है कि नहीं है। देखेंगे कि 0 में 1 है, हाँ 0 में 1 है। तो पूछ रहा है ओके, तो बोल रहा है कि 0 में 0 है कि नहीं है। तो पूछ रहा है, तो 0 में 0, हाँ है 0 में 0, तो 0 में 0 है। ओके, तो ये हमारे 3 खाना हो गए। मतलब कि ये अगर मैं अगर से आपको बताऊं इस तरह से, तो मान लो कि ये मेरा एक प्रिमिटिव का फेस है। ओके, और यहाँ पे लिखा है 0, यहाँ पे लिखा है 1, और यहाँ पे लिखा है 2, और यहाँ पे है मेरा 0 काउंट का। चलो यहाँ पर हम बनाते हैं 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू, यहाँ पे नंबरिंग आएंगे। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कि 0 1 है, हाँ है, तो 0 है। फिर पूछ रहा है कि 0 2 है, हाँ है, तो 0 2 में क्या है, 0 1 है। फिर पूछ रहा है कि 0 2 है, 0 2 है, हाँ है, 2 लिख देंगे। ओके, तो ये 1 है। पूछ रहा है कि 0 1 है, हाँ है, तो 0 में 1 है, तो हम 0 में 1 लिख दिया। ओके, तो 0 1 2 इस तरह से 0 1 2, मतलब कि हर 0 इसी तरह से रहेगा। क्या रहेगा, अगर मान लो 1 है यहाँ पर, तो पूछेगा कितना। मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर 2 है। ये पूछ रहा है कि 1 0 है, हाँ है। फिर पूछ रहा है 1 1 है, हाँ है। फिर पूछ रहा है कि 1 2 है, हम बोलेंगे हाँ है भाई। तो चलो हम हुडनी पे देखते। तो यही चीज़ अब हम आते हैं 1 के पास। अभी जो मैंने 1 का ड्रॉ किया था, देखते हैं नंबर अलग हो गए हैं, लेकिन मैटर वो नहीं करता है। तो यहाँ पे आते हैं 1 पर। ओके, 1 पूछ रहा है कितना पर है। 1 में क्या पूछ रहा है कि 4 है, तो आप बोलोगे, आप सर्च करोगे 4 किधर है, 4 है, तो बोलेंगे ओके, कुछ नहीं बोलेगा ओके। तो ये मेरा प्रिमिटिव हो गया, ये फेस का मेरा प्रिमिटिव हो गया, और ये मेरा वर्टेक्स हो गया। ये पॉइंट नंबर मत देखना, मतलब वर्टेक्स से ये। ओके, तो ये मेरा वर्टेक्स हो गया, पॉइंट ये हो गया मेरा। ओके, ये मेरा वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से वर्टेक्स होता है। चलो अब चलते हैं प्रिमिटिव में। तो जैसा मैंने बताया था, प्रिमिटिव 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे प्रिमिटिव कितने हैं, 79 है। ओके, 79 पूरे प्रिमिटिव है। तो अब आते हैं डिटेल में। तो डिटेल में कोई एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं है। तो डिटेल किसे बोलते हैं, तो फ्रेंड ये पूरा क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। मशीन लैंग्वेज में हम आएंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है मेरा। साइंस लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में आएंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है। बिना ऑब्जेक्ट के कुछ भी नहीं बन सकता है। जैसे कि साइंस मानता है बिना ऑब्जेक्ट के कुछ भी नहीं मानता है, उसी तरह से बिना ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं बन सकता है। मतलब कि साइंस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी वो रिसर्च करेगा उसके ऊपर। तो यही चीज़ है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेल बोलते हैं। अभी हम चलो अब हम आते हैं कोडिंग के ऊपर। ओके, तो ये हमारा हो गया पैरामीटर। चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअली ये ज्योमेट्री स्प्रेडशीट आपको कैसे मिलेगा। तो कुछ नहीं फ्रेंड, ये अब जो प्लस का निशान दिख रहा है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैरामीटर है। तो वापस से मुझे बुलाना है, तो क्या करेंगे, ये प्लस का निशान दिख रहा है आपको, ये प्लस को हम क्लिक करेंगे। क्लिक में यहाँ पर लिखा है न्यू पेन टैब। इसके अंदर सबसे सेकंड वाले पे आएंगे। व्यूवर्स के नीचे लिखा हुआ है, सेकंड वाले पे लिखा है इंस्पेक्टर्स। इसके अंदर आएंगे, जो फर्स्ट लिखा हुआ है ज्योमेट्री स्प्रेडशीट। ओके, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ गया। ओके, पॉइंट, वर्टेक्स, प्रिमिटिव, डिटेल्स, फाइन। तो चलो हम इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब आते हैं हमारा पैरामीटर्स पर। तो इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर पैरामीटर। तो अब हम क्या, तो हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स के रैंगल्स, मतलब वैक्स के टाइप। वैक्स आपको नहीं क्रिएट करना है, मतलब टाइप नहीं करना वैक्स, आपको यहाँ पे टाइप करना है रैंगल, WRAN। तो देखो सबसे पहले रैंगल में आपको कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंगल्स हैं। इससे पहले 7 रैंगल्स हुआ करते थे। इसमें एक बड़ा है, कौन सा बड़ा है, इसमें रिग बड़ा है, आई थिंक आई एम राइट। तो हम सबसे पहले देखते हैं, चलो रैंक किसी एक रैंगल्स के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सब पे बात करेंगे। ओके, तो एट्रीब्यूट रैंगल्स पे आते हैं।
यहाँ पे हम इसे कनेक्ट करते हैं, इसका डिस्प्ले ऑन करते हैं, तभी हमारा यहाँ पर काम करेगा, वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक चीज़ को हटा देते हैं, पॉइंट को सिर्फ छोड़ देते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बेसिक से बेसिक कोड। बेसिक कोड पहले मैं टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या है, इसको क्या क्या बोलते हैं। ओके, सबसे पहले हम बेसिक कोड क्या लिखेंगे, इसके फ्लोट लिखेंगे। तो इफ़ एड इफ़ वैल फॉर वैल्यू, ये कोई कोड नहीं है, इफ़ VAL ये कोई कोड नहीं है, सिर्फ नाम है। ओके, स्पेस देंगे, फिर स्पेस मैंने दिया, इक्वल टू दिया मैंने, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट हमेशा पॉइंट पे काउंट होता है, याद रखना। ओके, अब लिखेंगे हम यहाँ पर वेक्टर, V फॉर वेक्टर ऐड। ओके, VL वैल्यू इक्वल टू, हम यहाँ पर 3 डिजिट को लेता है, मतलब XYZ टाइप से। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 0,0,0 सेमीकोलन, ऊपर भी सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है। सेमीकोलन बाई रूल है ये। ओके, सेमीकोलन देना आपको बहुत ज़रूरी है कोड के अंत में। अब यहाँ पर इंटर मारते हैं, यहाँ पर लिखते हैं I फॉर इंटीजर। ओके, अब यहाँ पे ऐड देते हैं, मैं सब बताऊँगा कि हम ऐड क्यों दे रहे हैं, I क्यों लिख रहे हैं, मैं सब बताऊँगा। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं I फॉर इंटीजर, ये शॉर्ट वर्ड है। ओके, ये हो गया इंटीजर। तो इंटीजर में मैं जैसे कि कुछ भी लिखता हूँ, वैल्यू, इंटीजर का वैल्यू मैं देता हूँ जैसे कि 50। ओके, 50 मैंने क्यों लिखा, जैसे कि इंटीजर हमेशा काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से वो काउंट करता है, ये पॉइंट में काउंट नहीं करता है इंटीजर। ओके, तो ये 3 टाइप के जो मोस्ट यूज़ होते हैं, 3 टाइप के वैक्स एक्सप्रेशन है जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें और भी है, जैसे कि हम लिखेंगे स्ट्रिंग, S फॉर स्ट्रिंग, S एंड यहाँ पर S लिख देते हैं, वैल इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं हेलो। एक्चुअली स्ट्रिंग में हमेशा नेमिंग लिखा आता है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं हम एरे का यूज़। तो इस तरह से एरे है, मैट्रिक्स है, तो एरे ऐड, यहाँ पे बॉक्स रहेगा, एरे इक्वल टू एरे, तो एरे में क्या रहेगा, सेट रहेगा। और ब्रैकेट देने के बाद जैसे कि अगर फ्लोट है तो पॉइंट देंगे, जैसे कि 1.4 कॉमा 4.5 कॉमा 3.2 ब्रैकेट ऑफ सेमीकोलन। ओके, वेक्टर में यहाँ पे सेट टाइप करेंगे। ओके, सेट लिखेंगे। अभी हम देखेंगे यहाँ पर इफ़ वैल का 1.4 का, यहाँ पे जाएंगे ज्योमेट्री स्प्रेडशीट में, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, इफ़ वैल का पॉइंट में लिखा है, फिर मैंने क्या लिखा है, वेक्टर, मतलब वी वैल वेक्टर, ये नेमिंग है, जस्ट नेमिंग है और कुछ नहीं है। ये सॉरी किधर है मेरा वी, ये है मेरा वी वैल जो 0 0 0 0 3 0 आ रहा है। ओके, 1 2 3 ये तीनों 0 आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं काम करता हूँ, 0 की जगह पर ये वहाँ पे लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिखता हूँ। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, तो ये हमारा 3 वैल, वी वैल। ओके, नेमिंग डजंट मैटर, नेमिंग कुछ भी दे सकते हो आप यहाँ पर, तो ये नेम के अंदर में शो करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है, फिर उसके बाद क्या है अपना I फॉर स्ट्रिंग, मतलब कि 50 ये नंबर है। ओके, नंबर रहेगा 50 नंबर रहेंगे, ये हो गया I, 50 नंबर है सिर्फ, जो भी नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब हम आते हैं स्ट्रिंग में, हेलो में, तो देखते हैं, चलो हेलो कहाँ पर है, हेलो यहाँ पर है। ओके, इस वैल में अपना हेलो है। अब लास्ट में अंत में देखेंगे क्या, अपना जो एरे है, ये 4 टाइप के, ये थोड़ा बड़ा है, तो ये 4 डिजिट का जो 4 डायरेक्शंस का एरे है, तो ये अपना एरे है। 4 में अपना आया है क्या, एरे। चलो, तो
तो यहाँ से मैंने आपको बोला था पहले कि पहले मैं टाइप कर दूंगा, फिर बताऊंगा आपको कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा वैक्स टाइप है, ये हमारा सिंटैक्स है। ये फ्लोट हो गया F4, ये F4 फ्लोट पॉइंट में होता है। ओके, ये वेक्टर आता है अभी, वेक्टर 2। आप बोलोगे वेक्टर में तो V लिखा था आपने, तो U कहाँ से शो कर रहा है? तो यहाँ पर देखो वेक्टर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब हो गया 2 डिजिट लिखाएंगे इस तरह से, जैसे कि X Y रहेगा, Z का कोई अता पता नहीं रहेगा। ओके, सिर्फ X Y रहेगा। अभी आ गया वेक्टर 3, ये 3 एक ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि 3 फ्लोट दिखाएंगे, 3 फ्लोट्स। यहाँ पे नेमिंग दिखा रहा है आपको, नेमिंग मतलब कुछ भी नेम डाल दो, डजेंट मैटर, आप कुछ भी नेमिंग डाल सकते हो। अभी दिखा रहा है आपको वेक्टर 4, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको 4 फ्लोट में भी दे 4 फ्लोट्स का मतलब कि 4 डिजिट, तो 4 फ्लोट्स P दिख रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग नेमिंग दिखाएगा, तो तभी ये P इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ नोटिस करना। ओके, पहला चीज़ कि P स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल भी मिलेंगे आपको। ओके, 2 तरह के P है, एक P है स्मॉल P, एक कैपिटल P। तो गलती से इसको कैपिटल P मत लिख देना। हुडनी लैंग्वेज के ऊपर बेस है, जो साइड इफेक्ट्स हुडनी है, हुडनी अच्छे से समझता है कैपिटल P और स्मॉल P। स्मॉल P अगर हम टाइप करके लिखते हैं तो वो समझ जाएगा हुडनी कि अच्छा वेक्टर 4 के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अगर V लिखेंगे तो बोलेगा अच्छा सिर्फ वेक्टर के बारे में बात हो रही है। U लिखेंगे ओके सिर्फ वेक्टर 2 के बारे में बात हो रही है। F लिखेंगे तो यहाँ बोलेगा कि ओके फ्लोट के बारे में बात हो रही है। दूसरी तरह से क्या है अपना इंटीजर है, I4 इंटीजर मैट्रिक्स है। ओके, जैसा यहाँ पर वेक्टर है उसे मैट्रिक्स भी है। मैट्रिक्स से इसका आइडेंटिफाई करता है शॉर्ट वर्ड में। ये फुल भी लिख सकते हो आप, नॉट डजंट मैटर, आप फुल भी लिख सकते हो, मैट्रिक्स 2 भी लिख सकते हो, वैसे ही यहाँ वेक्टर 2 भी लिख सकते हो आप, लेकिन जहाँ पे लिखने की ज़रूरत है वहाँ लिख सकते हो। ओके, तो उसी तरह से ये मैट्रिक्स है, ये स्ट्रिंग्स हो गए, नेमिंग हो गए इस स्ट्रिंग्स, ये नेमिंग स्ट्रिंग्स है, ये अपना फ्लॉट है, इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले चलो आपको एक चीज़ और समझने के लिए मैं दिखा देता हूँ। इंटीजर, तो मैंने बताया था कि इंटीजर भी एक शॉर्ट वर्ड है। तो इंटीजर वैल्यू में क्या है, एग्जांपल में ये 21 है, 3 है। ओके, मतलब ये क्या है, नंबर में काउंट है। किसमें है, नंबर में काउंट। ये -3 उसका लिखा हुआ कि आप माइनस प्लस जो भी जैसा आपको वैल्यू रखना है आप रख सकते हो अपने केस में, मतलब कि अपना जो आप बना रहे हो जो भी चीज़, इस तरह से भी आप बना सकते हो। ये चीज़ बता रहा है 0 × 31, इस तरह से। आपने कहीं भी पॉइंट पे देखा, ये पॉइंट नहीं है, बिकॉज इंटीजर कभी भी पॉइंट डिजिट में नहीं आता है, नेवर कम्स इन पॉइंट डिजिट। ओके, फ्लोट आता है पॉइंट में। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहा रहेगा, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है, जैसे कि 21.3 -3.2 1.0, इस तरह से आपको पॉइंट में दिख रहा है। अभी हम आते हैं वेक्टर 2 में। तो वेक्टर 2 हमेशा यू का रहेगा, मतलब कि दो ही रहेंगे सिर्फ, जैसे 1 और ये 2, इस तरह से। ये 1 हो गया ब्रैकेट के अंदर और ये 2 हो गया, तो ये अपना वेक्टर हो गया। तो ये वेक्टर में बताया था मैंने, 3 बताया था मैंने आपको, 3। ये वेक्टर 2 तो मतलब 2, ये 1 और ये 2। यहाँ लिख रहा है 3 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कैन यूज दिस टू रिप्रेजेंटिंग पोजीशंस, डायरेक्शंस, नॉर्मल्स और कलर, RGB और HSV। समझ गए आप, मतलब कि आप पोजीशन, डायरेक्शंस, नॉर्मल्स में और कलर में इस तरह से आप खेल सकते हैं इसमें। अब आते हैं वेक्टर 4 में। तो वेक्टर 4 में अंदर में देख रहे हो 4 है, 1 2 3 4, तो इस तरह से नीचे दिया हुआ पॉइंट में, बॉक्स में। ओके, अब आते हैं एरे में। तो एरे जस्ट यहाँ पर 4 है। ओके, ये 1 मतलब कि एरे क्या है, इंटीजर की तरह ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही ये भी काउंट करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग हिसाब है। ओके, एरे भी यूज़ होता है बट उतना नहीं। स्ट्रिंग मुझे नहीं लगता कि उतना यूज़ होता है। स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा एडवांस में आपको खुद पे खुद आ जाएगा इंडस्ट्री में काम करने के बाद। ओके, तो चलो ओके फ्रेंड, अभी तो बहुत हो गया समझना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसका यूज़ भी देख लेते हैं एक बार। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली मेरे केस में क्या है ना कि इसको मैं हटा देता हूँ, हम लोग ये से काम नहीं करते हैं, मैं इसको यहाँ से काम करता हूँ। इसे आप यहाँ पर एक रहे होंगे, सॉरी एरो देख रहे होंगे, एरो को जैसे क्लिक करेंगे ऊपर की ओर ये हट जाएगा। तो ये हट जाएगा तो ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर एक बॉक्स खुलता है पैरामीटर, जो मैंने P की मदद से लाया है। ओके,
पी टाइप करके एक और मैं एट्रीब्यूट ट्रायंगल लेता हूँ। काम करता हूँ, मैं हर एक बॉक्स का एक अलग कलर बनाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे,